हेलो दोस्तों, मैं जय सर आप सभी का EMS कैंपस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसी को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस सब को डिस्कस किया था, और एडवर्ब टू जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जो हम लोग का टॉपिक है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा दे हल्का सा, ठीक है। इससे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, मोहन इज टू बिग टू विन द रेस। अब ये जो सेंटेंस है आपके एग्जाम में करता क्या है, लिखता है रिमूव टू, ओके, या फिर ऐसे पूछ देता है कि रीराइट द सेंटेंस, ओके, रीराइट द सेंटेंस बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम एज इट लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उस हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ये जो एडवर्ब टू होता है इसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, सो लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव आता है उस एडजेक्टिव को लिखते हैं, और इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे, इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लिखते हैं, और दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन या कुड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद जो चीज़ भी रहेगा वर्ब वगैरह उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इतनी बातें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, ये पहला कॉन्सेप्ट था। चलिए अभी सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब टू रिमूव करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर बात करें इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो हम लोग पहले लिखेंगे मोहन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। अब इस एडवर्ब टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, सो लिखें, और जो हमारा एडजेक्टिव है वीक, उस एडजेक्टिव को लिखें, और इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे हमने बताया कंजक्शन दैट आएगा, तो दैट लिखेंगे। और जो सब्जेक्ट होता है हम आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है बिगिनिंग में, उसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं वहाँ पे लिखते हैं। और हम आपको ये भी बताए थे कि अगर सब्जेक्ट क्या है, कोई नाउन है, तो उस नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उस नाउन के स्थान पे क्या करेंगे, प्रोनाउन लिखते हैं, बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। अब फिर कैन या कुड लिखेंगे, तो यह हम बता चुके थे कि जो कैन या कुड होता है ये डिपेंड करता है टेंस पे, ठीक है, बताया था ना मैंने। तो अगर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या करेंगे हम लोग कैन लगाएंगे, और अगर वही पास्ट टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, कुड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आया है हमने यूज किया है इज, तो इज अपने आप में क्या शो करता है, प्रेजेंट टेंस को शो करता है, ऑब्वियसली सबको पता है। तो जो प्रेजेंट टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे नॉट, उसके बाद जो वर्ब है सेंटेंस में जो बचा है इन्फिनेटिव टू के बाद जितने भी रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें एज इट बिना चेंजिंग किए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो बचा क्या, कैन नॉट विन द रेस। ओके, तो यह पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो हम लोग पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो बस आपको रिमाइंड कराने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पीछे ले गए, पीछे के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब चलिए कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनेटिव, ठीक है। जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है वो है नेगेटिव इन्फिनेटिव का। अब बात ये होता है सर नेगेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है। अब जैसा कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है सबको पता है, ठीक है, टू,
और निगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड लिखें जो अपने आप में क्या हो, नकारात्मक हो, निगेटिव हो। तो अगर हम लोग क्या करें, नॉट लगा दें, ठीक है, तो जो एक फॉर्म, जो ये स्ट्रक्चर बन के हम लोग सामने तैयार होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हम लोग के सामने बट के, नॉट प्लस TO2, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्म को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फिनेटिव बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, जो नेगेटिव इन्फिनेटिव है एडवर्ब टू के साथ से, देखिए अभी केवल इन्फिनेटिव आ रहा था, लेकिन अब जो अगला कॉन्सेप्ट है एडवर्ब टू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनेटिव आएगा। चलिए उसको चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, प्रिया इज टू वाइज not to solve this question। ओके, अब इस सेंटेंस में देखें तो कह रहा है प्रिया इज टू वाइज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस में देखिए तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब टू है, और यहाँ पे देखिए टू के पहले क्या लगा है, नॉट लगा है। तो जब टू के पहले अगर नॉट आ जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में बोलेगा कि जो सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब टू है, उसे क्या करिए, रिमूव करिए, ठीक है, उस एडवर्ब टू को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ चेंजिंग नहीं ज़्यादा करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। आपको पता है कि इस सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते थे, नॉट लगाते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर के कॉन्सेप्ट में कहीं नॉट दिया नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑलरेडी नॉट दे दिया है, तो फिर दोबारा नॉट क्यों लगाएंगे, ठीक है, दोबारा नॉट लगाना क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, अनावश्यक हो जाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब भी इन्फिनेटिव निगेटिव होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन और कुड, उसके बाद जो नॉट लगा रहे हैं ना, उस नॉट का यूज नहीं करेंगे। इस बात को एकदम माइंड करिएगा, सुन रहा है ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब भी निगेटिव इन्फिनेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है कैन या कुड है, उसके बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, इस एडवर्ब टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, सो लिखेंगे, जो हमारा एडजेक्टिव है वॉइस उसको लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कंजक्शन लिखते थे दैट, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। अगर इस प्रिया की जेंडर की बात करें तो क्या है, एक फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में सी लिखेंगे। अब उसके बाद कैन या कुड लिखते हैं, टेंस हमारा प्रेजेंट है इसलिए कैन आएगा। अब कैन के बाद देखिए हम लोग नॉट लगाते थे, लेकिन अभी हम बताया आपको कि अगर निगेटिव इन्फिनेटिव है तो कैन या कुड के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अब बचा क्या है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you have understood very well about that point. Okay, this is the concept of negative infinitive। जब infinitive के पहले not आता है तो बस सब concept सेम रहता है, बस हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी helping verb can या could होती है ना, बस उसके बाद not नहीं लगाएंगे। ओके, तो if you want to note you can note these points। ओके, चलिए कुछ आगे concept देखते हैं। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉन लिविंग, यानी जो हमारा सब्जेक्ट का डूअर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वाक्य का जो हमारा डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, नॉन लिविंग हो या फिर कोई क्या हो, हमारा ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट में अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं यार, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, ठीक है, उतना तो होता ही, लाइफ में चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा ही होगा ऑब्वियसली। चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल दें,
द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ओके, अब देखिए सेंटेंस में, इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो क्या है, इज है, और ये जो वर्ब है इसके पहले जो आता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हुआ क्या हुआ, टी हुआ। तो हमने तो ये तो बताया कि जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, कोई नॉन लिविंग हो, ठीक है, कोई नॉन लिविंग हो, या फिर क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो। तो इस केस में क्या करते हैं, जो चेंजिंग हो रही थी, जो चेंजिंग हम लोग करते आ रहे थे, एज इट ही रहेगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। सुन रहा है ना तू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंजिंग करेंगे। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है द टी, उसको मेंशन कर दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब मेंशन किए इज। अब बेटा बात क्या करेंगे, जो एडवर्ब टू इसके स्थान पे सो आएगा, वी नो दैट वेरी वेल। आफ्टर दैट जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करते थे, कंजक्शन दैट लगाते थे। तो यहाँ तक तो पता ही है। अब देखिए कंजक्शन दैट के बाद हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट यूज करते थे, और वो सब्जेक्ट किससे रिलेटेड होता था, यहाँ के जो बिगिनिंग का जो सब्जेक्ट हमारा होता था। लेकिन यहाँ पे टी क्या है, अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम प्रोनाउन फॉर्म इट तो लिख सकते नहीं। अगर इट लिखेंगे तो पूरा सेंस ही क्या होगा, सेंटेंस का अनर्थ हो जाएगा। तो सेंटेंस का सेंस भी तो हमको देखना है। तो बस कॉन्सेप्ट है ना, अगर सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो दैट के बाद जो हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, जो दैट के बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वो हमेशा क्या होगा, वन होगा, ओ यानी वन। ओके, हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, वन। तो हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट वन। अब फिर पूरे कॉन्सेप्ट वही है, कैन नॉट ड्रिंक। ओके, बात समझ में आ गया होगा। तो बस कॉन्सेप्ट आपको माइंड में यही रखना है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो, नॉन लिविंग हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, बस इसी चीज को आपको माइंड करना है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब देखिए सेंटेंस लिखा है, हमको क्या करना है, एडवर्ब टू इसमें रिमूव करना है, ठीक है। तो एडवर्ब टू को रिमूव करके देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस का जो डूअर है वो अपने आप में क्या है, बॉक्स है, जो सब्जेक्ट है बॉक्स है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो बस कॉन्सेप्ट फॉलो कर दो, पहले सब्जेक्ट लिखिए द बॉक्स इज, इस एडवर्ब टू के स्थान पे हमने क्या किया, सो लिखा। अब उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है हैवी उसको लिखा। इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे हमने बताया था दैट लिखेंगे, और दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते थे। तो देखिए ये जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, फिर से देखिए अपने आप में द बॉक्स है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो जब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग हो या ऑब्जेक्ट हो, तो एक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम आगे लिखेंगे दैट के बाद क्या हो जाएगा, वन। फिर आगे कॉन्सेप्ट वही है, टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट। अब बचा क्या है, लिफ्ट। ओके, तो बन जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स वेरी वेल। कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए अब इसके बाद इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अ लिटिल बिट चेंजिंग करते हैं और नए कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए तो फिर अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता क्या है देखते हैं। When subject is नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट, सॉरी, ओके,
व्हेन सब्जेक्ट इज नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्या हो, अपने आप में क्या हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस भी क्या है, ये भी फॉलो होता है प्लस, ठीक है। जो सेंटेंस है, जो हमारा क्या है सेंटेंस है, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। दूसरा देखिए टर्म्स क्या रख रहा है, पहली बात तो बोला कि सेंटेंस का जो डूअर है, जो सब्जेक्ट हो क्या हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, और दूसरा टर्म्स रख देता है, कंडीशन होता है कि जो सेंटेंस है ना उसको क्या होना चाहिए, शुड बी इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो बात होता है सर पैसिव वॉइस कैसे पता करेंगे, तो जनरली जो पैसिव वॉइस होता है ना, जनरली इसमें क्या होता है, जनरली अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस इसमें ज़्यादातर टू आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस बी आएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स इससे जो बनते हैं, तो जो पैसिव वॉइस सेंटेंस को अगर आपको पहचानना है कि सेंटेंस पैसिव में है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना यार, बस आप देख लो ना वी आया है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, अगर वी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो 100% श्योर है वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो अगर यह केस होता है तो इसमें क्या करते हैं, जो हम लोग को कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, सब कुछ पहले की तरह रहेगा, बस क्या करेंगे, जो दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट जो यूज करते थे ना, इस सब्जेक्ट के स्थान पे, इस सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है, और सब कॉन्सेप्ट जैसे था ऐसे ही रहेगा, बट इस सब्जेक्ट के स्थान पे जो दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे थे ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। ओके, सो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक। ओके, अब देखा जाए कह रहा है द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक। अब इस सेंटेंस को पहले आप इसको करिए, पहले इसको पहचानिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग ऑलमोस्ट तीसरे या चौथे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको पहले तो जज करना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस का जो अगर सब्जेक्ट है टी है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, और देखिए सेंटेंस में क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक, ड्रिंक पीना एक क्रिया है, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, एडवर्ब टू को हटाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा द टी इज, इस एडवर्ब टू के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, सो लिखें, जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखें, इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, दैट लिखें, और दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट अभी अभी जैसा ने बताया आपको कि क्या लिखना है, इट लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इट कैन नॉट, फिर जो बचा है हमारा उसको लिखना है बी ड्रंक। ओके, तो हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। ओके, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको समझने के लिए। द वाटर ऑफ दिस वेल इज टू डर्टी टू बी ड्रंक। ओके, अब इस सेंटेंस को देखा जाए, कर द वाटर ऑफ दिस वेल इज टू डर्टी टू बी ड्रंक। अब कह दे इसमें आपको जो एडवर्ब टू है उसको आपको रिमूव करना है, तो बस प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये सेंटेंस का वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द वाटर ऑफ दिस वेल, जो कि अपने आप में क्या है, एक नॉन लिविंग है, एक ऑब्जेक्ट है, और आगे देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ क्या लिखा है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या शो करता है, पैसिव वॉइस को शो करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर देते हैं। अब इसको अगर हम चेंज करें तो आंसर हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस वेल इज, एडवर्ब टू के स्थान पे सो,
ठीक है। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है डर्टी, डर्टी हो गया। फिर इस इन्फिनेटिव टू के स्थान पे क्या करेंगे, कंजक्शन दैट, सुन रहा है ना, तो दैट आएगा। फिर दैट लिखने के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट बनेगा ना, तो इट कैन नॉट बी ड्रंक। ओके, सो आई होप आप इस पॉइंट को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको हम 2 मिनट दे रहे हैं नोट करने के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या हम लोग का है। देखिए क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है ना, कुछ प्रीपोजिशंस आ जाता है, जैसे फॉर प्रीपोजिशंस दे दिया, और उस फॉर के बाद कोई हमारा क्या होता है, प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस का, जैसे मी आ गया, हर आ गया, ठीक है, यू आ गया, अस आ गया, देम आ गया, हिम आ गया। अब देखिए ये सभी क्या है, अपने आप में प्रोनाउन है, और किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। जब सेंटेंस में, ठीक है, फॉर के साथ मी, हर, यू, अस, देम या हिम आए, ठीक है, यूज हो, तो अगर ये सब चीज़ें होते हैं तो हमें करना क्या है, बस आपको ध्यान रखना है। जो हम लोग दैट के बाद, ठीक है, जो हम लोग दैट के बाद, दैट प्लस जो सब्जेक्ट लिखते थे ना, इस सब्जेक्ट के स्थान पे जो हमारा ये क्या है, जो हमारा ये प्रोनाउन है ना, इसी का क्या करते हैं, जो यूज प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन का हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो बस आपको याद क्या रखना है, दैट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर प्रीपोजिशन के बाद हमारा प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस का, उसी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। और बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे एज इट पहले की तरह ही रहेंगे। और हाँ, इस प्रीपोजिशन फॉर का यूज नहीं करते हैं। ओके, जो प्रीपोजिशन फॉर है उसका हम यूज नहीं करेंगे। चलिए कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। करें, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ओके, अब देखते हैं। अभी मैंने बताया कि देखिए सेंटेंस में क्या है, फॉर प्लस मी, यानी हमेशा इन्फिनेटिव के पहले ही क्या होता है, जस्ट बिफोर इन्फिनेटिव प्रीपोजिशन फॉर आता है, और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही होगा। तो ऐसे केस में सभी कॉन्सेप्ट एज इट रहते हैं, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे चेंजिंग। बस सब्जेक्ट क्या करते हैं, जो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस का होता है उसी को हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो इसको लिखेंगे हम लोग, दिस ट्री इज, इस एडवर्ब टू के स्थान पे क्या करेंगे, सो करेंगे, हाई हो गया। अब क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लिखेंगे, और बस दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस सबको पता है यार, आई होता है। तो क्या हो जाएगा, आई, फिर कैन नॉट क्लाइंब। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। द बॉक्स इज too heavy for her to lift। अब देखिए इसमें जस्ट इन्फिनेटिव के पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन फॉर, और प्लस हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो मैंने बताया ना कि जब भी इन्फिनेटिव के पहले प्रीपोजिशन फॉर और ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन आए, तो बस जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में चेंज करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। अब क्या हो जाएगा आंसर हमारा, द बॉक्स इज
इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, सो एडजेक्टिव हैवी हो गया, ठीक है। कंजक्शन दैट, देखिए दैट हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही आएगा कंजक्शन। अब दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे हर है तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, कैन या कुड नॉट, तो हो जाएगा कैन नॉट। अब बचा क्या है, लिफ्ट, ओके। तो हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट, ओके। तो आई होप आप ये पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके हम डाउट को निस्तारण करेंगे, ठीक है। अभी आगे का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद चलिए हम कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो दैट था उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख रहे थे, और उस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं कैन या कुड का यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो बात है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, कहेंगे कुछ लोग सर हमेशा कैन या कुड ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैन या कुड ही आए, लेकिन एक बात कंफर्म है, इस कैन या कुड के स्थान पे हम लोग कभी कभी क्या कर सकते हैं, डू या डज भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, इवन यहाँ तक कि हम लोग चाहें तो विल या शैल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। लेकिन एक कंडीशन होता है, कब हम डू या डज लगा देंगे, कब डिड लगा देंगे, कब विल या शैल लगा देंगे, एक टर्म्स होता है, कंडीशन होता है। चलिए अब हम उसको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ आपको हम 2 एग्जाम्पल देते हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू ये 2 चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें कैन या कुड ही लग रहा था, लेकिन अब कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे डू या डज आएगा या फिर डिड आएगा, ठीक है। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को। अगर हम कुछ सेंटेंस देखें, she is too weak to win the race, ओके। अभी सेंटेंस में देखिए, अभी सेंटेंस में अगर जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वीक, ठीक है, जो एडजेक्टिव यूज किया गया वीक, ये अपने आप में क्या कर रहा है, इस लड़की की सब्जेक्ट की क्या कर रहा है, इनएबिलिटी को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इनएबिलिटी को शो कर रहा है, मतलब वो क्या है, सक्षम नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एडजेक्टिव वीक आया, ये दिखा रहा है कि जो हमारा डूअर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, वो अपने आप में सक्षम नहीं है, वो अनकैपेबल है, वो सक्षम नहीं, वो समर्थ नहीं काम करने में। और आपको पता है जब असमर्थता हम दिखाते हैं तो कैन या कुड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक सेंटेंस को लिख दें हम, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में, इसमें भी क्या किया है, एडवर्ब टू है, हटाना है। अब इस सेंटेंस में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे थे कैन या कुड, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो एडजेक्टिव है ना प्राउड, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। हम जो प्राउड है, प्राउड क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डूअर है ही, इसकी इनएबिलिटी को शो नहीं कर रहा है, उसके असमर्थता को सहयोग नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यह बता रहा है, ठीक है, यह इनएबिलिटी नहीं बता रहा है, ये उसके इनएबिलिटी को नहीं बता रहा है, बल्कि जो प्राउड है ना उसके बिहेवियर को बता रहा है। किसको बता रहा है, बिहेवियर को बता रहा है, उसके व्यवहार को बता रहा है। और जब आने वाला जो एडजेक्टिव है उस सेंटेंस में, ठीक है, अगर इनएबिलिटी को ना बता करके उसके बिहेवियर को बताता है, तो जो हम लोग कैन या कुड लगा रहे थे ना, उसका यूज़ नहीं करते हैं। उसके स्थान पे टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डू डज या डिड लगा सकते हैं। इवन आप चाहो तो विल या शैल भी यूज कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स बोलते हैं रट्टा मार लो, ऐसा इसमें नहीं होता है बेटा, रट्टा नहीं मारना है।
अब लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक समझो ना, लॉजिक क्या होता है। बस बोलेंगे क्या एक्सेप्शनल सेंटेंस है, इसमें हम लोग कैन या कुड नहीं लगा सकते। यार क्यों नहीं लगा सकते, उसके पीछे का लॉजिक तो जानो। लॉजिक यही है, अगर सेंटेंस में क्या दिखाता है, इनएबिलिटी दिखाता है, तो कैन या कुड लगाओगे। और अगर सेंटेंस में जो हमारा डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसकी इनएबिलिटी को शो ना करके उसकी बिहेवियर को शो करता है, तो हम कैन या कुड नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे या फिर डिड लगा सकते हैं। इवन यहाँ तक कि विल या शैल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल जो दिया मैंने उसको चेंज करके आपको दिखाते हैं कैसे चेंज होगा। चलिए अभी जो सेंटेंस लिखा है, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, इस सेंटेंस को अगर हम चेंज करें, एडवर्ब टू को रिमूव करें, तो अगर ऐसे करें, ही इज so proud that he cannot listen to anyone। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राउड क्या बता रहा है, उसके बिहेवियर को बता रहा है। और जब बिहेवियर को बता रहा है तो ऑब्वियसली कैन नॉट नहीं आएगा। तो जब कैन नॉट नहीं आएगा तो इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से रिमूव करते हैं। तो बनेगा he is so proud that, अब देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज आएगा। he does not listen to anyone। इवन आप चाहिए तो यहाँ पे जहाँ डज नॉट लिखे ना, यहाँ इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ही will not listen to anyone। ओके, तो आई होप आप ये बात समझ गए अच्छी तरह से कि हम लोग कब कैन या कुड यूज़ करते हैं, ठीक है, और कब डू डज या डिड लगाते हैं। अगर इसी टेंस को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, जहाँ इज है वहाँ पे अगर वॉस कर दीजिए तो पास्ट टेंस को शो करने लगा। अब जब पास्ट टेंस को शो करने लगा तो जहाँ डू नॉट या डज नॉट जहाँ लगाए वहाँ पे डिड नॉट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को, बातों को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके साथ, ये सब एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लास 9 से 12, स्पेशली अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो +1 और +2 के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक था। इवन ICSE बोर्ड के क्लास 9, 10th में भी चैप्टर्स क्या होते हैं, आते हैं, आप वहाँ पे भी इन चीज़ों को पा सकते हैं। और काफ़ी एक अच्छे लेवल का हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चंस किसी भी बुक से अगर सॉल्व करते हैं एकेडमिक लेवल का, तो आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा कंपटीशन लेवल की चीज़ों को, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए 3 क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिखे हैं। इस सेंटेंस में हमको एरर पहचानना है, फाइंड आउट करना है गलती। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, इसको हमको एडवर्ब टू को रिमूव नहीं करना है, बस हमको वो बताना है कि सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एरर है। चलिए अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 3 से,
सेंटेंस नंबर 3 से अगर बात करें तो कह रहा है रमेश वॉज टू लेजी टू डू सम वर्क। क्लास के पहले लेक्चर में हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि जो हमारा एडवर्ब टू होता है ये अपने आप में क्या करता है, निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो जब ये निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है तो इसके साथ जो सम वर्ड आया है वो तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होने वाला है। बात समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे समथिंग हो गया, समवन हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है एडवर्ब टू की वजह से नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे सम का यूज करना अपने आप में क्या है, गलत है। तो जब सम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एनी। तो हो जाएगा रमेश वॉज टू लेजी टू डू एनी वर्क। ओके, देखिए कभी कभी हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में बैंक एसएससी में क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व कर देता है एडवर्ब टू से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखिए सेकंड सेंटेंस जो है, सी इज टू केयरलेस टू डू एंड टू डू नथिंग। अब देखिए इसमें क्या है, जो टू है अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करता है, निगेटिव मीनिंग देता है। और यहाँ देखिए जो नथिंग है ये भी क्या होता है, निगेटिव मीनिंग देता है। तो एक सेंटेंस में एक साथ हम दो निगेटिव वर्डों का यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो नथिंग है अपने आप में गलत है, इसका यूज नथिंग नहीं होना चाहिए। तो नथिंग के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, एनी थिंग लिखेंगे, तब वो सेंटेंस अपने आप में क्या होता, सही होता। अब सेंटेंस नंबर 1 देखा जाए, कृति इज टू इनोसेंट टू ट्रस्ट समवन। इस सेंटेंस में 2 जगह एरर है, 2 मिस्टेक्स हैं। अब देखिए अगर बात करें तो हम पहले क्लास में बताए थे कि जो एडवर्ब टू होता है इसके साथ जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट होता है मतलब निगेटिव सेंस देने वाला होता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए इनोसेंट अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव सेंस देने वाला एडजेक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनोसेंट नहीं होना चाहिए, या फिर एडवर्ब टू को हटाएंगे, एडवर्ब टू के स्थान क्या करेंगे, एनएफ का यूज करेंगे हम। ओके, सो आई होप आप ये सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एडवर्ब टू टॉपिक अभी हमने आज डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, ये एकेडमिक का बेस तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ इसका कंपटीशन लेवल में काफ़ी अच्छे, काफ़ी दमदार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आप पूरे चीज़ों को समझ गए होंगे जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किया। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज के थ्रू आपका जो डाउट है उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो तब तक के लिए वॉच द वीडियो एंड एंजॉय। ओके, टेक केयर।